ओ बारते आ गए चोर चाबी बता दे अलमारी की। यो बारते आ गए चोर चाबी बता दे अलमारी की। आपके इस तरफ से एक आवाज़ आ रही थी बड़ी सुरीली, बड़ी मधुर, एक बच्चे की आवाज़, बच्चा ढूंढो। तो इनको ढूंढने में 4-5 दिन लगे। जो ये गा रहा था, इसका जो लहजा था वो देख करके सुन करके बहुत ही अच्छा लगता था और सबका मन मोह लेता था। बालकपन में उसने पंजाबी में गाया, फिर उसने राजस्थानी में गाया, और जब हरियाणवी में गाया तो रावत सर का राजकुमार बन गया राजू पंजाबी। आज राजू पंजाबी ने कौन नहीं जानता, पर राजकुमार तय राजू पंजाबी बनन की कहानी किसी ने नहीं पता। आज स्टेज है बतावेगी हमने, राजकुमार क्यों कर बन गया राजू पंजाबी। राजू पंजाबी की कहानी स्टेज ऐप की जुबानी। राजू पंजाबी का जन्म 5 सितंबर 1986 ने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रावतसर में हुआ। जब राजू 5 साल का था तो उसकी बड़ी बहन की शादी होगी। हमारी सिस्टर थी, तो जब उसकी शादी हुई ना तो वो बोल पाती और ना सुन पाती, तो जीजा जी ले गया उसने भी इशारे समझाने खातर भी राजू समझा सके इशारे। उसकी भाषा हम घर वाले समझ सकते हैं। जो कोई चीज़ समझानी हो तो घर के अन्य सिस्टर के साथ भेज दिया। पंजाब मुक्तसर के पास गांव है तामकोट, वहाँ पे मैं सिस्टर के साथ वहाँ रहा, कम से कम 3 साल रहा वहाँ। 3-4 साल उड़ा रहा राजू, 3-4 साल रहा तो उड़ा पंजाबी बोलनी सीख गया और बढ़िया भक्ति में माहौल था उड़ा का। वैसे संगीत का तो शौक था ही शुरू से ही। जुकर सत्संग होया कर दी जुकर सरसे वाले बाबे की, तो गांव गांव में सत्संग होया करती, उसमें शौक था मैंने। और मेरे जीजा जी थे, उनने नामदान ले रखा था। जीजा ने मेरा था कौन भी वो भी गाँव है कि। फिर एक दिन कुदरती मैंने रिक्वेस्ट करी, मगर जीजा मैं एक आधा शब्द मैं भी गा दी, वो लगा दे। तो सारे ने बढ़िया सराया, यार अच्छी आवाज़ है सर, तू गाया कर। फिर मैं गाता गाता धीरे धीरे उन्होंने सत्संग में लाउड कर दिया, भी राजू तो आना ही चाहिए सत्संग में। फिर धीरे धीरे गुरुद्वारा में भी जाया करता मैं, जो पाठ फूट कराया करता गुरुद्वारे में। पहले बड़े बड़े बाल थे मेरे, पगड़ी भी रखा करता मैं, छोटा सा था जब, जूड़ा रखा करता। तो उस टाइम बाबा लाल सिंह थे वहाँ पे तामकोट में, तो रागे वागे अच्छे जानते थे वो, संगीत हारमोनियम भी बढ़िया बजाया करते। तो मैं दोहरा बैठा करता, उनका सीखा करता, तो बताया करते राग वाग के बारे में, ये राग इस टाइम गाया जाता है, ये राग इस टाइम गाया जाता है। उनसे सीखता था मैं। 3 साल रहा था मुड़ा। 3-4 साल पाछे जब रावतसर आए, गाना तो बचपन में ही था और वहाँ से थोड़ा बहुत गाना सीख के आ गए। फिर पूरे भी मैंने यूँ देखा गया यार, मगर कैसे न कैसे संगीत से कैसे जुड़ सकते हैं। जो जागरण था, और बड़ा भाई है श्री राम ग्रम है ताऊ का लड़का, उसने शौक था, तो इनकी एक मंडली सी थी पूरा हमारा मोहल्ले में ही, जागरण मंडली थी। तो ये जागरण लगाया कर दे। मैं नया नया पंजाब तो आया ही था, फिर मैंने शौक था।
फिर मैंने इनता बताई यार मुझे मन भी शौक है। फिर इन आवाज़ सुनी, बोले यार बहुत अच्छा गाओ तो। फिर गुरु जी मिले हमने, राजा राम जी तणिया सर से, वैसे पल्लू के पास है, तो वो काफ़ी विद्वान है, रागें वाग्य सब कुछ, मतलब उनका सारा क्लासिकल ही है, क्लासिकल ही गाते हैं वो। उनके टच में आया, लेकिन वो सिखाया कर दे, सवेरे 4 बजे खड़ा करके लिए कर दे, बोले उन्होंने लगा सा। वो शुरू में तो 2 साल दिमाग में बैठा नहीं मेरा, मगर यार ये तो समझ में को नहीं आ। फिर हमने बड़ा भाई सीखा करता श्री राम, तो मैं बच्चा था, इतना को नहीं ध्यान क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। श्री राम का ठीक दिमाग में चढ़ गई थी वो बात। फिर मेरा भी इंटरेस्ट सा बन गया, मगर यार सीखना चाहिए। सीखते एक दिन जागरण में हम गए थे गुरु जी गैल, तो मैंने आप तब बताई थी कि रूप सिंह राजपुरी मिले भी हैं आप, उनने मेरी आवाज़ सुनी जागरण में। मैं मेरी छत पर एक बार सोया हुआ था, रात को गर्मी के दिन थे, तो एक सुरीली आवाज़ एक जागरण में एक बच्चे की मुझे आधी रात को सुनी, 1:30 बजे के लगभग। तो मैंने सुबह स्कूल में आकर के मेरे साथी, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, रंगलाल जी बिश्नोई जी को पूछा कि आपके इस तरफ से एक आवाज़ आ रही थी बड़ी सुरीली, बड़ी मधुर, एक बच्चे की आवाज़, बच्चा ढूंढो। तो इनको ढूंढने में 4-5 दिन लगे। आखिर वो स्कूल में लेके आए कि ये बच्चा था जिसको आप तलाश रहे थे और इसका नाम है राजू। तो उस दिन इसको देखा, ये लगभग 3.5 फुट के लगभग था और उम्र 7 या 8 साल थी। तब मेरा परिचय इसके साथ हुआ पहली बारी, राजू। रूप सिंह जी ने मुझे बात बताई, तो उन्होंने बताया कि आपके बांस में से एक बहुत ही सुरीली आवाज़ आ रही है। बहुत ही छोटा बच्चा है, कोई सत्संग में गा रहा था ये। तो मैंने कहा बांस में अगर ये ऐसी बात है तो मैं इसका पता लगाऊंगा 2-3 दिन के अंदर ही। फिर मैंने खोज की, पता लगाया, तो राजू पकड़ में आया। तो राजू को मैंने फिर घर बुला करके उससे मैंने कहा तू जो रात को भजन गा रहा था वही भजन यहाँ पर सुना। तो हम घर वाले सभी बैठ के कमरे में राजू ने वही गीत गाया। मतलब उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी उस समय। तो बहुत ही प्यारा भजन था वो। भजन था, उसकी लाइन थी, जे तू नाम न जपना सी। तो ये बहुत ही प्यारा भजन, और इसकी आवाज़ इसके मुंह पर इतना खिलता था कि बस सबका मन मोह लेता था। ये हमारे संपर्क में आया, वो एक ही भजन गाने जानता था, पंजाबी। तो वही भजन, ये हमारे साक्षरता के कार्यक्रमों, साक्षरता अभियान चला था राजस्थान में, और साक्षरता की अलख जगाते थे, तो राजू को हम साथ ले जाने लगे। राजू वो अपना एक वो प्रिय भजन जो था वही गाया करता था, जे बंदा बन के बंदगी नहीं करनी, बंदा खवाउण दा की फायदा। तो फिर हमने उस भजन को साक्षरता के साथ जोड़ा, और तब हमें महसूस हुआ कि राजू अगर पढ़ा होता तो इसको अपने और भी भजन लिख के देते, क्योंकि वैसे तो रटाने से तो रट्टा लगता नहीं है। फिर हमें महसूस हुआ कि राजू को पढ़ाना चाहिए। तो हमने, रूप सिंह जी ने, हमने विचार किया कि यार अनपढ़ है, अगर कुछ पढ़ जाए तो उसका सरकारी सर्विस भी मिल जाए और संगीत की दूसरी पढ़ाई भी पढ़ सके। ये हमारे विषय बात। और रघुवीर जी से हमने ये रिक्वेस्ट किया कि यार आप राजू को पढ़ाओ। अच्छा, राजू को पढ़ाओ तो यहाँ समस्या ये कि थोड़ा बड़ा हो गया, अब 10-12 साल का हो गया उसमें, तो भी इसको हम पहली क्लास में तो बिठा नहीं सकते। फिर सीधा डायरेक्ट रघुवीर जी की कृपा से 6ठी क्लास में हमने यहाँ पर दाखिला कराया इसका। रघुवीर सिंह तरड़ है स्कूल में, आप गए हैं उनके पास छोड़ के आए। वो बोले कि यार बच्चा गरीब है, आवाज़ ठीक है, इसकी पढ़ाओ इसको। उन्होंने हाँ भर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप हमारे पास छोड़ दो, कल से आ जाना। राजू को मिले से 1995 में जब हमारे साक्षरता कार्यक्रम चलता था, तो रंगलाल जी, हमारे रूप सिंह जी हमारे साथ ही साक्षरता में जाया करता था। तो वहाँ एक गीत गाता था, मुर्गा भी चंगा, मुर्गा भी चंगा, अच्छी आवाज़ में, मीठी आवाज़ थी इसकी। तो वहाँ पे फिर इन्होंने मेरे को कहा यार इस बच्चे को अपने पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं यार, गवर्नमेंट में तो चलेगा नहीं। मैं कहा मैं पढ़ाऊँ इसको। मैंने एक खोड़ा टाइप होता है वैसे ले लिया उसको, फिर मैं इसको जब तक ये पढ़ेगा इसको मैं पढ़ाऊँगा फ्री। तो हम स्कूल में इसका दाखिला कर दिया 6ठी क्लास में। मनोज जी गुरु जी थे जो क्या कराया करते, बोर्ड पे ऊपर हिंदी के अक्षर लिखा कर दे और नीचे तड़ा लिखा करते हुए
उसके पंजाबी के, ताकि मैं पंजाबी वाले अक्षर न पढ़ गए और फिर हिंदी वाले अक्षर भी यू कै है, यू ख है, यू गै है, उन न्यू करके मतलब मेरे हिंदी ट्रैक पे लेके आए भी। सीधे ही छठी में ले लिया और उनके लेवल के साथ पढ़ाई करनी, एकदम जो कह गया सीखेगा और छठी में बैठेगा, ये थोड़ा अपरोगा तो लगेगा, लेकिन उसको बड़ा मेंटेन किया। हम सब लोगों की दुआ रहती थी कि राजू पढ़े ताकि हमारे लिखे भजन गीत गाए। इसको ऐसे ही था सर, पढ़ाई तो उसको मेहनत करवाई, शाम को बुलाया करते थे हम हॉस्टल के अंदर भी, तू आ तेरे को पढ़ाएंगे, बढ़िया तैयारी करवाएंगे। तो छठी 5वीं पास करके छठी में इसका एडमिशन हमने लिया था। उस समय एफिडेविट के आधार पे एडमिशन हुआ करता था, तो छठी क्लास में इसका एडमिशन हो गया। मेहनत भी करता था ये, ज़्यादा पढ़ाई में अप टू डेट इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये इसने बढ़िया फिर गाने लिखने भी लग दिया, भजन गाने वगैरह लिखने लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। बड़ी मेहनत करता था और जब भी बुलाते थे उस समय तैयार रहता था। स्कूल में हर कार्यक्रम में तैयार, स्काउट में है, खेल कूद में है, और गाना वगैरह तो इसकी एक खास बात है। सुबह प्रार्थना के समय ये पेटी बजाना और एक ये प्रार्थना भी बोलता था। फिर गुरुजी ने बहुत हेल्प करी, जब भी प्रोग्राम होया करता, मान लो सरकारी स्कूल में है या कड़े भी हैं, तो खुद लेके जाया कर दे, गाड़ी में उठा के। कहीं कोई कंपटीशन है तो उड़े भी लेके जाया कर दे। मेरे साथ ये स्काउटिंग के कैंपों में गया है, 1-2 कैंप में। मैं स्काउटिंग के कैंप संचालित करता था, स्काउटिंग गाइडिंग। तब इसका सेवा भाव और कर्मठता और जीने की जो ललक थी इसके अंदर, वो मैंने मेरे उन कैंपों में देखी। तंबुओं में हम रहते थे, वहाँ अपना खाना खुद बनाना होता और खुद ही अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती। वो सारी चीज़ें मैंने देखी राजू में। प्रबंधन उस समय भी था, छोटा था लेकिन ये समझता था। उसके बाद यहाँ स्कूलों में प्रोग्राम हुआ करता था हमारे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये गीत गाता था। फिर मैंने इसको एक गीत तैयार करवाया, सिल्ली सिल्ली आंधी हवा, इस प्रकार का पंजाबी गीत चला था नया, तो इसको तैयार करवाया। तो इस गीत को तैयार कर, इसने मना कर दिया कि सर मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, इसको जरूरी करना है। साज आवाज हमारे पास, ढोली पेटक सब होते थे, कलाकार बाहर से लोगों को तैयारी करवाने के लिए लाते थे बच्चों को। तो ये गीत इसका तैयार करवाया, तो उसको बड़ा हौसला हुआ कि सर मैं बहुत अच्छा गीत गाया मैंने। तो उसके बाद धीरे धीरे ये फिर प्रोग्रामों के अंदर लगभग इसके 5-7 आइटम हम इसको देते थे, बढ़िया बढ़िया गीत ये गाया करता था। एक संयोग और बैठा कि उस समय साक्षरता चल रही थी हमारे रावसर में, तो न्योलखी गांव में 5 दिवस की कार्यशाला थी। तो उसमें राजू को ले गए, तो वहाँ पर राजू इसी गीत की तैयारी की। लेकिन फिर किसी ने, रूप सिंह जी ने शायद बताया कि यार ये जेतु नाम न जपना सी, इसकी जगह, क्योंकि साक्षरता का प्रोग्राम है, इसको आप करो कि जेतु अनपढ़ रहना सी, जेतु अनपढ़ रहना सी। ये इसके 5 दिन का इसका अभ्यास करवाया। हमें सोचा कि इसको अभ्यास की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो वहाँ पर 5 दिन की कार्यशाला में इसका इतना निखार आ गया और हमें पूरा विश्वास हो गया कि भी अब राजू जो है इसको और ऊंचा उठना चाहिए संगीत के क्षेत्र में। और वो हमारा सपना था एक, और उस सपने को राजू ने बड़ी बखूबी पूरा किया। बहुत अच्छा लगा। उस 5 दिन की कार्यशाला के बाद जब प्रोग्राम जब हमने दिया, तो दिल्ली से भी बहुत बड़े अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने, और तहसीलदार जी, और बहुत विशाल कार्यक्रम था, कलेक्टर तक वहाँ थे। तो इस राजू की वहाँ पर बहुत प्रशंसा हुई और सभी ने कामना की, प्रार्थना की भगवान से कि भी इसको ऊंची मंजिल पर पहुँचाए। गरीब घर का लड़का था और सारे स्कूल के बच्चे इसको लाइक करते थे, पूरा स्टाफ लाइक करता था। और ये भी आज्ञाकारी था, हम जब कह दिया तो तैयार रहता था कि सर कोई बात नहीं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पढ़ाई यूँ मान लो रुकन का यो भी कारण था कि पापा कैंसर थी। एक मिनट बंद कर दो ना।
वो बहुत मुश्किल टाइम था यार। जिस दिन एक्सपायर हुए उस दिन भांजे का बात था हमारा, तो हम सारे गाड़ी में बैठ कर चल गए। पापा एडमिट थे सरकारी हॉस्पिटल में। रात ने 12 बजे से फोन आया था, बोले जुन्नू बात होगी, हम बात छोड़ के आगे भांजे के उड़े तो सारे। फिर आके देखा वो टाइम बड़ा मुश्किल तो निकला। मेरे पास में एक साइकिल थी सिर्फ चलाने के लिए, तो मैं राजू को ये वहाँ पर क्या है कि गांव में फरमाइश आती थी कि राजू को हमारे प्रोग्राम में ले आओ 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में। तो मैं इसको साथ लेकर के जाता था। तो वहाँ CRKWM है, फिर भाखरावाड़ा चक है, ये छोटे छोटे जो गांव थे आसपास के, उस गांव में हम दोनों जाया करते थे। और वहाँ स्कूल के अंदर मतलब बहुत गांव में होता ही है, लोग बाग होते थे तो इसको सुनते थे, बच्चे सराहना करते थे, इनाम भी देते थे। तो वहाँ से जो है ये धीरे धीरे इसका जो है सफ़र शुरू हो गया। और सफ़र के अंदर ही हमने सन 1997-98 में एक अभियान चलाया था, नशा मुक्ति। हर शनिवार को हम गांव में जाया करते थे, तो उसमें भी इसकी भूमिका रहती थी। तो वहाँ से फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया, आगे आगे बढ़ता गया राजू। बीन बजा देने सपेरे तेरी बीन बजा देने, हो बीन बजा देने सपेरे तेरी बीन बजा देने। दखिर मेरा लड़ गया काला नाग, सपेरे तेरी बीन बजा देने। हाय रे मेरा लड़ गया काला नाग, सपेरे तेरी बीन बजा देने। जैसे भी थोड़ा बहुत गुरुजी से सीखा था, उड़े मैंने कोचिंग सेंटर करा बठिंडा के अंदर। हम 3-4 बंदे थे। एक तो मेरा बठिंडे का ही दोस्त था, और एक संदीप सिप्पी था, यहीं रावत सर से ही लड़का। हम 3-4 बंदे थे। हमने एक कोठी ले ली उड़े किराए पे। उड़े में संगीत सिखाया करता, बाल गाया करते 5-7, उससे कोठी खर्चा से निकल जाया करता। एक दिन कुदरती जिस लड़की ने मैं सिखाया करता वह गाना में अच्छी थी, वो बोली सर मेरी आज रिकॉर्डिंग है और आज क्यों ना आप स्टूडियो चलो और हम रिकॉर्डिंग करके आते हैं, आज मेरी पहली रिकॉर्डिंग है। मैं चलो भाई, मैं चला गया रिकॉर्डिंग पे। पहला गाना रिकॉर्ड होया उसका, और मन देखा कि गुड्डू भाई है, गुड्डू भाई लुधियाना के अंदर उनका स्टूडियो है। तो मन देखा यार कंप्यूटर के अंदर संगीत तैयार हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने उस टाइम। तो वो लहर से चलन लग रही थी कंप्यूटर के भीतर, ढोलक बाजें थी। मैं यार कमाल है, तो नया सिस्टम आ गया और दिमाग में बैठ गई बात। मैं यार ये तो करना पड़ेगा। मैं शाम में आया, फिर मैंने बताया यार मैं न्यू करके मैंने आज एक नई चीज़ देखी। फिर गुड्डू तक भी डिस्कस करी मैंने, भाई साहब ये रियल में है। बोला हाँ ये चीज़ें कंप्यूटर में चलती हैं और अकेला बंदा ही संगीत बना सकता है इसमें बैठ के, और मैं भी अकेला ही कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम उनके पास ही देखी थी वो टेक्निक मैंने। फिर भी उड़त आ गया एक लगन होगी, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर के बिना वो चीज़ सीख नहीं सकते अपन। और उस टाइम कंप्यूटर का इतना हुआ आया करता, ओ मट्टी वाली चप्पल लेकर ना ये भीतर ये वो है ना, सुता हुआ आया करता। तो मैंने मेरा लगा कि इलाहाबाद कोई स्टूडियो है, और जो मेरे दो बंदे रहा करते, जो मेरे ग्रुप में रहा करते बठिंडा, उनमें तो एक बंदा जाना था उड़े सोनू दुगेसर जो है, जिनसे मैंने मतलब स्टूडियो की लाइन की सीखी। मैंने फिर उड़े तो फ़ोन करके बात करी, मैं यार मैंने काम सीखना है म्यूजिक लाइन का, स्टूडियो का। तो मैंने सुना भी आप ऐसा सिखाते हो। बोले सिखाते तो है नहीं, बाकी हमने शुरू कराया स्टूडियो, आप आ जाओ
एक बार मिल लो। मैं कहा, ठीक है। मैं गया, फिर उन्होंने देखा कि कीबोर्ड अच्छा बजाता है, हारमोनियम अच्छा बजाता है। फिर उन्होंने पूछा कि कंप्यूटर आता है? मैं कहा जी थोड़ा बहुत आवा है, बाकी आप सिखा दियो, मैं कहा आप जानकार हो। फिर उनके पास रहा मैं कम से कम 2.5 से 3 साल। स्टूडियो का काम सोनू जी से मैंने सीखा और बड़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने सिखाया। म्यूजिक लाइन का जो काम है, स्टूडियो का वर्क का जो न्यू करके इसमें ऐसे ट्रैक बनता है, किक ये होती हैं, क्लैप ये होती हैं, हर इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बजाया जाता है, इसके अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है इसको। तो वो चीज़ें सारी एक एक करके 2.5-3 साल मैंने सीखी। उसके बाद में यहाँ घर के अंदर स्टूडियो कर लिया था मैंने कि यार किराए पे अगर बैठेंगे तो किराया तो दे नहीं सकते, है ना। घर के अंदर स्टूडियो करके हमने 2-1 साल प्रैक्टिकल करके देखा कि इस लाइन में आप कामयाब हो सका कि नहीं। फिर घर प्रैक्टिस करी। इतने में हमारे यहाँ मेरे बड़े भाई हैं मदन जी पारिक, उनके पास मेरा उठना बैठना था। उनकी है कैसेटों की दुकान, जो ये रील चालिया करती, तो शाम ने या कभी हफ्ते में 2 बार उनकी दुकान पर बैठ जाया करता। वे भी थोड़े संगीत अच्छा लगा उनका, तो शुरू होया करती। मैं भी कह दिया भाई साहब कोई कंपनी वाला हो तो कोई बात करा दो यार, मेरी भी एक आधी कैसेट करवा दो। तो राजू आने लग गया मेरे पास में। तो राजू ने बोला भाई साहब मेरी ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग करवा दो यार, कोई थोड़ा नाम पॉपुलर हो जाए मेरा। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, आवाज़ वो तो कंपनी वालों को दिखाएंगे। कंपनी वाले आते हैं मेरे पास में सारे ही। तो चेतक वाले कंपनी वो दिल्ली की है जी, तो वो राव सर आते हैं मेरे पास में, हर महीने में 2 चक्कर लगते हैं उनके 15 दिन से। नाइट में मेरे पास रुकते हैं वो। तो वो आए उस टाइम, बात है ये 2005-6 की। एक जागरण था भोले बाबा का, शंकर भगवान का मंदिर पे, वहाँ राजू का प्रोग्राम था। तो कंपनी वाले का नाम था वो संजय, तो उसको मैं साथ लेके गया। मैं कहा चलो जागरण में चलते हैं अपन। दिखाना राजू को था, वैसे ही ले गया उनको। तो बीच में ये कंपनी वाला आ गया, उसने आवाज़ सुनी, बोले आज ये दिल्ली भेज दो। फिर हम बड़ा भाई से राम और हम दिल्ली चले गए। उनने 5 कैसेट करवाई मारते। पहला ही वजन था मेरा वो, हरियाणा में गेड़ा कदे मारो बोले किस हाल में जीवे से जमींदार हो। हरियाणा में भी गेड़ा कदे मारियो बोले, हरियाणा में भी गेड़ा कदे मारियो बोले, किस हाल में जीवे है जमींदार हो बोले, इस हाल में जीवे है जमींदार हो बोले। वहाँ एक दिन के अंदर उन्होंने वजन करवाए थे मेरे से 8-8, 16, 24 वजन। उस टाइम थे मेरे ख्याल में 6,000 रुपये थे, वो भी 6 लाख वर्ग थे मेरे। तो पहली तनख्वाह था मैं हारमोनियम लेके आया था, जिसमें घर का न्यू भी रोड़ा करा था। बोले तो ना घर दिखता को नहीं, तो पहले यो उठा लिया। मैं को यो ही तो बना के देगा, सिखाएं किस पे। सारे घर क्या रोड़ा करे, बोले हारमोनियम के अंदर ले आता हूँ, बाद में ले आंदा घर जरूरत है पीछे की। मैं कोई बात को नहीं। फिर जब पहली कैसेट चाल पड़ी थी, उनने फिर पैसे बढ़ा दिए थे। 6 महीने हो गए, 6 महीने के पाछा उनने डबल कर दिए, 12,000 कर दिए थे। फिर थोड़ा और लगन सी हो गई थी मेरे, मगर यार ये तो ठीक हो गया। गाना गाना है नहीं कौन चलो तेरे गल कि मेरा कित कबाड़ी करवावागा चलो।
चेतक कंपनी में बॉन्ड थे, तो राजस्थानी भजन बहुत आया करते थे। तो उस टाइम मुलाकात हुई हमारे बड़े भाई साहब रामेर मेला जी, जो कि हरियाणा के बहुत बड़े स्टार हैं। तो उनसे भाई साहब की थोड़ी मुलाकात हुई। तो क्योंकि रामेर मेला जी भी चेतक कंपनी में जाया करते, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। तो एक हरियाणवी कलाकार से एक मुलाकात होने के बाद में क्या होया कि हम स्टूडियो करेंगे। तो रामेर का गाना चल था, रामेर मेला का था लांडी कुर्ती। उस टाइम रामेर उड़े मिले मैंने दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर मिले हम, बड़ा प्यारा नेचर है रामेर का। रामेर बढ़िया लिखता था, मैं तो भजन लिखा करता जो कि बालाजी के छोटे मोटे ये। तो रामेर ने कई भजन लिख के दिए, पसंद आए उन कंपनी वाला ने। फिर हम दोनों ऐसी जोड़ी बन गई थी हमारी। फिर उड़े दिल्ली में भी थोड़ा बहुत मैंने काम सीखा, जो कि सोनोटेक के अंदर है स्टूडियो का काम। वहाँ से यहाँ आ गया। फिर एक इच्छा थी मैं यार अब खुद का स्टूडियो करेंगे। फिर वहाँ इलाहाबाद आ गया मैं कभी। फिर इलाहाबाद के अंदर बैठ के ही हम वहीं स्टूडियो से, जैसे कंपनियों का काम था मेरे पास, तो स्टूडियो से मैं वहीं से वहीं करके काम कंपनियों को भेज देता था। उसके बाद में 2-3 साल बाद में इच्छा थी कि यार क्यों ना अपना किया जाए स्टूडियो। फिर घर के अंदर मैंने स्टूडियो कर लिया यहाँ पे राउत सर। तो उस टाइम ज़्यादा हमारे एरिया के अंदर क्या है कि लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा चलती थी। जैसे ढोलक पेटी रख दिए और माइक लगा दिए, लाइक कंप्यूटर वाला कम सिस्टम था। तो कंप्यूटर वाला मेरा पहला ही था यहाँ पे। तो लोगों को पसंद आया वो काम और हमने काम शुरू करा। फिर भाई रामेर तक बुला लिया मैंने। फिर एक रामेर ने एक एल्बम करी थी बंटा टोकनी, वो बिल्कुल हिट गई थी। उसके बाद में रामेर बोले यार तू के पढ़िया गम में तू इशारा जन। मैं कह यार इशारा कौन सकता ना, मेरा इतना भी होता। बोला ब्योंत बूंद तो कौन किराए पे बैठ जाए, काम चल लगा जब अपने आप ब्योंत बन जाए तेरा। फिर मैं इशारा गया, इशार में गया था 13 में मेरी 2013 के अंदर। दूसरे की थाली में घी को नहीं रह जाता। अरे भाई का तजुर्बा से बेटे घना ठाडा। वो बादला ने देख के तू मटकी ना फोड़े रे, दूसरिया की कोठी देख झोपड़ी ना तोड़े रे। ओ दूंगा कैया के खोदे रही पे खोद जाए कुछ नहीं। रह मगा सोता है कुछ नहीं, रह मगा सोता है कुछ नहीं, रह मगा सोता है कुछ नहीं, रह मगा सोता है कुछ नहीं। पवन पिलानिया और रामेर मेला और सुशीला तखर, इन तीनों की जोड़ी थी। पूरे भी आया करते रिकॉर्डिंग करने, 20-20 दिन घर पड़े रहा कर दे। तो फिर मेरे बोले यार तू उड़ा जा। मैं यार उड़ा काम तो है को नहीं, तुम तीनों ही हो और किसका काम है। बोले उड़ा होगा तो काम भी बढ़ागा। फिर हम भाई ताम जाम पाड़ दिया हमारा, उड़े खींच दिया मीटर उड़े इशार कोठी लेकर हम काम शुरू कर दिया। और पहला गाना मैंने वैसे उरे गाया था, लेकिन वो रिलीज बाद में होया, बाद में हिट होया था वो तेरी हाँ मैं हाँ, तेरी ना मैं ना, ये यार दोबारा नहीं मिलने। तो वहाँ से मेरे बोले यार तेरी हरियाणवी भी अच्छी है, मगर हरियाणवी तो मैंने पहले भी गा रखे हैं। जो एल्बम गाई थी वह हरियाणा में गिड़ा के दे मारो बोले अभी तो ही थी। फिर कई कंपनियां के ऑफर से आगे बोले यार मारे भी करके दे, मारे भी करके दे। फिर उड़े तो 2-4 गाने गाए। फिर धीरे धीरे करते रहे। तब तक मैंने खुद की एल्बम नहीं निकाली थी, इतनी धार्मिक ही गाया करता शुरू में, क्योंकि धार्मिक में ज़्यादा इच्छा थी। फिर कुदरती केडी भाई मिल गए हमने। इनका कोई प्रोग्राम था मेरे ख्याल में इशार में, लाडवा गौशाला में, तो वहाँ से ही आए थे। तो केडी भाई से मुलाकात हुई। धीरे धीरे और बहुत से कलाकारों से मुलाकात हुई। जैसे जैसे कलाकार मिलते गए हम उनके गाने करते गए।
फिर कुदरती एक मेरी आदत थी, जो कोई धुन बन गई ना वह मैं रख लिया करता ट्रैक बना के, मगर बाद में किसी राइटर तक लिखवा लेंगे, बाद में गा लेंगे। फिर लिखवाते गए, गाते गए, लिखवाते गए। फिर कुदरती एक दिन केडी आ गया सीध में, बोले यार मैंने सुनाया, बोले सर ट्रैक तो बहुत अच्छा ही है। मगर हाँ मगर इस पर कुछ लिखो ना। फिर 2-3 लाइन मेरे तो लिखी पड़ी थी, बाकी उसने सुना, हमने लिख दी। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोड़ू मैं, जो मेरी तरफ से क्लियर मैडम सॉरी रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही रे। गान के साथ साथ राजू पंजाबी एक अच्छा एक्टर भी है और टेम टेम पे यह बात उसने साबित भी करी है। ना तुम मन मारना चाहोगे? डरियो ना भाई साहब, लोग सारे अच्छे हैं, कार जे क्लीन थोड़े अकल के कच्चे हैं। छोटी छोटी बातों पे फोड़ दे कार, तुम मान दे तो कोनी भाई के करा बच्चे हैं। अरे तुमने दिखता नहीं गर्म गैस आ रहा है, डर दो इन बंदूक खाना है, तोप काटो तोप। कामयाबी की इस चोटी पे पहुंच के भी राजू बोरा नहीं बदलिया। आज भी वो यारों का यार, माँ का लाडला बेटा और परिवार की जिम्मेदारी निभानिया बहुत प्यारा इंसान है। शुरू में इन देखे तो मैंने लगता भी मान लो सिंगर है, घमंड हो वो थोड़ा बहुत ही है, मिलियो तो सिर्फ नेचुरल एकदम नेचर बढ़िया हो। पढ़ाई तो पहले होगी और उसके बाद जैसे स्टेज प्रोग्राम वगैरह होता है इनमें साथ जाता हूँ मैं राजू रंग, और मस्ती बस सिंगिंग और डांसिंग यही मस्ती होती हमारी। बाकी नेचर है राजू को मजाक करो सो, मतलब हरदम हंसमुख रहनो। बस नू ही है, राजू पंजाबी घराड़ी है, राजू पंजाबी घराड़ी है। तो लेडीज कहती है तुझे घमंड नहीं होता, राजू पंजाबी सिंगर है। मैं नहीं, मुझे नहीं घमंड होता। लड़ाई में भी प्यार दिखता है और प्यार में भी प्यार दिखता है। पापा मुझे कभी डांटते नहीं है और ना ही कभी पापा ने स्लैप किया मुझे। इसका एक इसने कहा था कि मैंने एक अपनी तरफ से एक गाना बना रहा हूँ, उसके कुछ वर्डिंग मुझे आज भी याद है क्योंकि ये राजू का बनाया हुआ सॉन्ग था। कहते मैं ये गाना और मैं गाऊंगा, और उसने एक गाना गाया था, तेनू चंगा ही कहांगे तेनू माड़ा तानी कहना, ऐसे करके कुछ लाइनें थी। तो राजू ने वो सुनाया था। और मेरे हमेशा, मैं पंजाब में मेरी स्टडी हुई थी तो मैं लोगों को कहता था मेरा एक दोस्त आएगा गाना गाएगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे भी म्यूज़िक का, तो मैं सोचता था भी इकट्ठे ही बैठे गानों गास का है, तो मैं कहता था लोगों को, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था। लेकिन अब जब राजू बना है और मैं मेरे फ्रेंड्स को बताता हूँ कि हाँ राजू ये मेरा फ्रेंड है, मेरे जानकारी जहाँ पे हरियाणा में भी है, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है कभी मैं एक उस बंदे का दोस्त हूँ जो कि आज बहुत मुकाम पे पहुँच चुका है। राजू सोने की तरह आग में तप करके कुंदन बना है। इसका कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही कोई बड़ा नाम इसके सिर पर हाथ था, फिर भी राजू ने इधर उधर से हम जैसे लोगों का सहयोग पाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हम दोस्त श्री राम के थे, लेकिन निभा ये दोस्ती ये निभा रहा है। आज जब भी आता है ये हमें याद करता है, मिलने जाता है। ये नहीं है भी आज इतना बड़ा स्टार हो गया तो ये घर पे भी चला जाता है, मैं शॉप है शॉप पे भी चला जाता है। ये नहीं होता है कि मैं कहाँ आ रहा हूँ कैसे आ रहा हूँ, कुछ वो नहीं है। जब भी आता है एक बार फ़ोन जरूर करता है भी मैं राउसर में आया हूँ। चाहे इसका प्रोग्राम आगे अनूपगढ़ हो चाहे गंगानगर हो, राउसर से गुजरेगा तो याद जरूर करेगा। दोस्त आ गया 4-5 उठ उनके बरात में आ गया, जब राजू पंजाबी की माँ आ रही हो रहे, मेरे झूठ बोल दियो तुम, बोले आ रही है चलो सरी तमी। मैं खाट पर बैठी मैंने डाली रहा, हो गया क्या बताओ तो सरी। बोला हमारी मम्मी आ गई, हमारी मम्मी आ गई, हमारी मम्मी आ गई, आज हमारी मम्मी आ गई। मैं बोली बेटा तुम किस आए, मैंने बताओ, मैंने बेरा कौन लगता है। बोले राजू पंजाबी खिला मेरे मेरे भैया है, मुझको भैया है, मुझको भैया है, मेरो छोरो है मेरो, समझ गए। बोले हाँ, बोले हमारी भी मम्मी है, हमारी फोटो करो भाई। वो कैमरा बुला लिया, मेरी फोटो खींच के लेके सारा लग गए। तो किधर लग गया? हाँ देखो बेटा थारा भाइयों का आशीर्वाद है, बढ़िया ही लग गया। राजू जी सुबह आते हैं स्टूडियो में 10 बजे और फिर सारा दिन अपनी कुर्सी पे बैठे काम करते रहते हैं।
और फिर एक बार उठते हैं 5 बजे शाम को, वो भी चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह लेने के लिए कुछ, नहीं तो फिर वापस वहीं पे और अपना काम में लगे रहते हैं पूरा दिन। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है कोई कुछ भी कर रहा है, जैसे कोई आ जाए तो मिल लिए उनसे, फिर वापस अपने काम पे लग जाते हैं। कुकिंग का शौक है राजू जी को, खुद बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ था कि हम जैसे राजू जी के साथ प्रोग्राम में जाते हैं, लेट हो गए थे, रात को 4 बजे पहुंचे थे हम स्टूडियो, तो खाना भी नहीं खाया हमने, बना भी नहीं हुआ था, तो राजू जी ने खुद, सब ने मिल के राजू जी ने रोटी बनाई, हमने सब्जी बनाई। तो मतलब ये अच्छा, ये एक इतने बड़े लेवल पे पहुंच के ना बहुत खुशी होती है कि राजू जी कितने डाउन टू अर्थ हैं भाई, आम आदमी की तरह रहते हैं हमारे साथ, बिल्कुल आम। अच्छा, क्या दुआ मांगा है भाई तुम अपने गुरुजी के लिए? मैं दुआ यही मांगता हूँ गुरुजी हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और ऐसे ही बने रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे बदल जाते हैं। माना कि वक्त नहीं माफ़ किसी को करता, पर उनका क्या कर लेगा जो उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो राजू ने वक्त को पछाड़ा है, राजू ने चैलेंज किया है वक्त को कि आ मेरे साथ मुकाबला कर, और उसमें राजू की जीत हुई है, समय इसके पीछे रहा। इसने जीवन को आगे बढ़ने के लिए इसने बड़ा मेहनत की है, इसने बहुत बड़ी मेहनत की है। गरीब घर से उठ करके आगे आज इसका नाम है, तो बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों के, हम लोगों के, भगवान का, सबका आशीर्वाद है। एक सच्चा है ये, फालतू की इसके दिमाग में खुरापात नहीं है। काम करना है तो लगन से काम करता है। ये तो मैंने जब पढ़ता था उसी समय मेरे पास यहाँ भी लगन थी इसको कि मेरे को कुछ करना है। लेकिन इसने एक गीत से दूसरा, वो सिल्ली सिल्ली वाला दूसरा गीत उसको हमने तैयार करवाया था, और उसके बाद में इसने बम भी बजा दिए, फिर कोई अंदाज ही नहीं है। अपनी परछाई देखनी है तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा, और राजू ने वो धूप सही है, राजू ने सारी तकलीफ़ें सही हैं। छोटी उम्र में इसके वो तकलीफ़ें आई जो आज इसके काम आ रही है। वो कर्मठता, ये जो आज 24 में से 20-20 घंटे मेहनत करता है, अपनी खुद की धुन तैयार करता है, खुद गीत भजन तैयार करता है, और कितने बड़े लाइव प्रोग्राम करता है। वो उस समय की, इसके बचपन में जो इसको गुड़ती मिली है, वो आज काम दे रही है। जो इसके अंदर लौ जगाई गई थी, उसकी रोशनी में ये अपना रास्ता अपना आप बना रहा है। एक बार इसका प्रोग्राम था, कहाँ पे था पता नहीं, तो वहाँ मुझे इसने देख लिया बैठा, मैं पिछली कुर्सी में बैठा था, तो इसने वो गा रहा था, गाते गाते मेरे को इसने देख लिया। तो उसी समय उसने गीत को बंद करके बीच में उसने कहा, मेरे सर आए हुए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन है कि वो आगे आकर के बैठे। तब लोगों ने देखा कि यार गुरुजी रघुवीर जी का तो स्टूडेंट है ये। बहुत अच्छा लगा, हमें गर्व हुआ कि ये बच्चा भूलता नहीं है, पीछे की बात जो नहीं भूलता है ना, तो हमेशा आगे बढ़ता है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे बढ़ता जाए, बहुत अच्छा कलाकार बने और जोरदार। अभी 2 साल पहले मेरे भांजे की शादी थी, वहाँ एक ढोलक बजाने वाला था, ढोली, वो ढोलक बजा रहा था, तो उसने मतलब अपने फ़ोन में, मुझे अभी भी वो याद है, उसने अपने फ़ोन में राजू पंजाबी का गाना गाया कि यार इसका राजू पंजाबी का ये नया गाना आया है। तो मैं उसके पास बैठा था, मैं सुन के मेरे कौन है ये, कि राजू पंजाबी है। मैं कह रहा ये तो हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहा है। क्या नहीं हो ही नहीं सकता जी। तो मैं इस राजू पंजाबी की उसके साथ फ़ोटो वगैरह उसको दिखाई, तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने पूरी शादी में मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। ये जब भी गांव आता है मिलने के लिए घर आता है, और बिल्कुल परिवार की तरह से मेरे सारे घर के सदस्यों से मिलना, मेरी मिसेज को अपनी माता की तरह से सम्मान देना, ये चीज़ें राजू में उस समय भी थी, ये चीज़ें राजू में आज भी हैं। ये एक सफल आदमी की निशानी होती है। और सफलता पानी बहुत मुश्किल चीज़ है। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो जेबों में हाथ डाल के नहीं चढ़ सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी बड़े आदमी की परछाई में खड़े हो जाएंगे तो अपनी परछाई छुप जाएगी। अपनी परछाई देखनी है तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा, और राजू ने वो धूप सही है, राजू ने सारी तकलीफें सही हैं। जिस प्रकार से राजू ने मेहनत की है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी मेहनत देखें, उसकी कलाकारी देखें, और उसके ऊपर आप सभी भी मेरे साथ बोलें, राजू जिंदाबाद। रावत सर का राजू जिंदाबाद, हमारा राजू जिंदाबाद। छोटा भाई की तरह है, छोटा भाई राजू जिंदाबाद। गुरुजी राजू पंजाबी जी जिंदाबाद। बड़े भाई राजू पंजाबी जिंदाबाद। मेरा दोस्त राजू पंजाबी जिंदाबाद। मेरा स्टूडेंट राजू पंजाबी जिंदाबाद।
छोटा भाई राजू पंजाबी जिंदाबाद। मेरा शिष्य राजू जिंदाबाद जिंदाबाद।